नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों रहने वाली है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है उसकी आज 17वीं क्लास यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, 16 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आज 17वीं क्लास ये यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में रहेंगे, तो अंत तक जरूर से बने रहें। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए चैनल के साथ, इससे आपको ही फायदा है दोस्तों। और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव यहाँ पे दान में दिए थे? यहाँ पे कौन सा वह शासक था? यहाँ पे तो पंवार वंश का शासक था दोस्तों, जिन्होंने गुरु राम राय को 3 गांव जो थे वो दान में दिए थे। तो यह था यहाँ पे फतेह शाह। ठीक है, फतेह शाह ने यहाँ पे क्या किए थे? गुरु राम राय को 3 गांव जो थे वो दान में दिए थे। और फतेह शाह का अगर कालक्रम पूछा जाता है तो 1684 से 1716 ईस्वी तक यहाँ पे शासक था फतेहपति शाह का, जो कि पंवार वंश का एक शासक था। अगला है क्वेश्चन, राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई थी? तो राज्य में जो पहली एनिमल एम्बुलेंस चलाई गई थी वो किस राज्य में चलाई गई थी? तो वह चलाई गई थी यहाँ पे हरिद्वार जनपद में यह चलाई गई थी। ठीक है, हरिद्वार जनपद में चलाई गई थी। अगला है, राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? तो यह एक चारा विकास से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, पशुओं के जो चारा विकास है उससे यह संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना। ठीक है, अगला है, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है? तो स्कूलों की राजधानी यहाँ पे देहरादून को कहा जाता है। अगला, लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? तो चमोली के किस गांव में स्थित है लाटू देवता का मंदिर? तो यह स्थित है बाण गांव में। ठीक है, चमोली में एक गांव है बाण गांव, वहाँ स्थित है लाटू देवता का मंदिर। अगला है, राज्य में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे? तो राष्ट्रीय खेल आयोजित, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है। राज्य में जो खेल आयोजित होंगे उसकी डेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो 28 फैब कर देता हूँ यहाँ पे मैं, 28 फरवरी से 28 जनवरी से। ठीक है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। ठीक है, 2025 में यह आयोजित होंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड करने वाला है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी कौसानी में दोस्तों। किस दौरान? जिस दौरान यहाँ पे उत्तराखंड में इनका वो चल रहा था, आगमन चल रहा था, तो यहाँ पे लिखी थी इन्होंने 1929 ईस्वी में यह लिखी थी इन्होंने। ठीक है, अनासक्ति टीका श्रीमद् भगवद गीता पर यह लिखी है इन्होंने। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनासक्ति जो योग टीका उनकी पुस्तक है, तो वह किस पे डिपेंड है या फिर किससे संबंधित है? तो श्रीमद् भगवद गीता से यह संबंधित है। अगला है, राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है? तो यह किया जाता है कौसानी में। ठीक है, कौसानी में किया जाता है। अगला है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है यहाँ पे पीताराम ने। ठीक है, पीताराम ने यह पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो हिमालयन गजेटियर एक पत्रिका थी दोस्तों, इसके लेखक यहाँ पे थे हिमालयन गजेटियर के ई एटकिंसन। ठीक है, एडवर्ड एटकिंसन क्या थे? इसके लेखक थे। अगला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, जिसके यहाँ से गौमुख से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी कि अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अगला, अलकनंदा नदी का नहीं होता, गौमुख से भागीरथी का यहाँ पे होता है दोस्तों उद्गम। अगला, कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? तो कस्तूरी यहाँ पे पाई जाती है नर मृग में। ठीक है, नर मृग से कस्तूरी निकाली जाती है, तो कस्तूरी पाई जाती है नर मृग में। अगला है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है? तो उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान इसमें से फूलों की घाटी है दोस्तों। ठीक है, फूलों की घाटी।
अगला है मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो मुंडाली जो पर्यटन स्थल है वो यहाँ पे मुंडाली नामक पर्यटन स्थल यह चक्राता में स्थित है, देहरादून के चक्राता में यह स्थित है। अगला टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो जो टिहरी में घंटाघर का निर्माण है वो यहाँ पे किया गया था और कीर्ति शाह द्वारा। ठीक है, कीर्ति शाह द्वारा यहाँ पे निर्माण किया गया था। इसका 1897 में यह निर्माण किया गया था घंटाघर का, जो टिहरी का घंटाघर है। और यह किस से संबंधित है अगर ऐसे पूछा जाता है तो जो चौथे शासक थे कीर्ति शाह, उन्होंने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के राज सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? टिहरी में घंटाघर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला है दुर्योधन मंदिर स्थित है। तो दुर्योधन मंदिर किस जनपद में यहाँ स्थित है? तो दुर्योधन मंदिर यहाँ पे उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी में यह स्थित है। पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? तो पुराना दरबार नामक राजमहल दोस्तों यह बनाया था यहाँ पे पुराना दरबार नामक राजमहल सुदर्शन शाह ने यह बनाया था, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो जो हिंगला देवी मंदिर है यह यहाँ पे चंपावत में स्थित है, हिंगला देवी मंदिर। अगला है क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो गढ़वाल जो समाचार पत्र था दोस्तों वह कहाँ से यहाँ पे प्रकाशित होता था? तो यह कोटद्वार से प्रकाशित होता था दोस्तों, कोटद्वार से। ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कोटद्वार से प्रकाशित होता था और 1902 में यह प्रकाशित हुआ। और इसके जो संपादक थे वो गिरजादत्त नैथानी थे, गिरजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। कोटद्वार से प्रकाशित होता था। ठीक है, और भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे विशाल कीर्ति है, विशाल कीर्ति 1913 में प्रकाशित हुआ, विशाल कीर्ति। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे सदानंद कुकरेती, सदानंद कुकरेती। ठीक है, सदानंद कुकरेती इसके संपादक थे। एक और पूछा जाता है दोस्तों पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ 1918 से 1923 इसका प्रकाशन ये चला था, 1823। ठीक है, 1823। तो 1918 से 1823 यानी कि ये चला था 5 वर्ष पुरुषार्थ। और इसके थे दोस्तों गिरजादत्त नैथानी ही इसके क्या थे? संपादक थे पुरुषार्थ के। और उसके बाद एक और आता है दोस्तों तरुण कुमाऊँ। ठीक है, तरुण कुमाऊँ 1922 में प्रकाशित होता है। और इनके जो वो थे जो संपादक थे वो थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल क्या थे? इसके संपादक थे 1922 तरुण कुमाऊँ। ठीक है, तो ऐसे जो समाचार पत्र हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता चले वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बन गया कि गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष दे दिया उसने, उसके बाद पुरुषार्थ का दे दिया, फिर तरुण कुमाऊँ का दे दिया, फिर एक का और दे दिया और उसमें से एक गलत है, 3 सही हैं। इस प्रकार से आपको वहाँ पे कूट के आधार पर छांटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ कौन सा समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ है और उसके कौन से संपादक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 1 नंबर वहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगला है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? तो जो भारत रत्न से सम्मानित हैं एकमात्र हैं दोस्तों, आपको सबको पता होगा, गोविंद वल्लभ पंत एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनका जन्म होता है दोस्तों 10 सितंबर 1887 को, 10 सितंबर ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1887। ठीक है, 1827 को इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी 7 मार्च 1961, 7 मार्च 1961 में इनकी मृत्यु होती है। और यह क्या थे दोस्तों? एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इनका स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इस वजह से इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? तो भैला खेला जाता है, किस त्योहार की रात को खेला जाता है कह रहा है? तो दीपावली की रात को यह खेला जाता है। अगला है घी संक्रांति ओलगिया मनाई जाती है। तो घी संक्रांति जो ओलगिया है दोस्तों वह कब मनाई जाती है? तो सितंबर के मध्य में मनाई जाती है घी संक्रांति ओलगिया। अगला है निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? तो विक्टोरिया क्रॉस इसमें से किसको दिया गया था दोस्तों? तो उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं तो गब्बर सिंह नेगी जी को यह सम्मान दिया गया था। और ये सम्मान कब दिया जाता है दोस्तों? ये सशस्त्र बलों को
सशस्त्र सीमा बल जो होते हैं उनको यह मिलता है, ठीक है। दुश्मन के साथ लड़ाई में जो वीरता के लिए सशस्त्र बलों को दिया जाता है, यह एक सर्वोच्च सम्मान है, विक्टोरिया क्रॉस। तो यह गब्बर सिंह नेगी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है। अगला, पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था। तो पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? प्राचीन नाम यहाँ पे टिहरी का बताना है, तो धुनार बस्ती भी इसको कहा जाता था, टिहरी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है, कह रहा है दोस्तों। तो मुख्य व्यवसाय यहाँ पे कृषि है उत्तराखंड का। अगला, दिव्य सरोवर स्थित है। दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? तो दिव्य सरोवर हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला, राज्य में किस ऋतु को बशक्याल भी कहा जाता है? तो बशक्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछने लग गया आयोग, जो कि स्थानीय नाम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बशक्याल यहाँ पे वर्षा को कहा जाता है। अगला, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसवां से हेमकुंड की दूरी कितनी है? जो कांसवां गांव चमोली है दोस्तों, यहाँ से इसकी यात्रा प्रारंभ होती है और हेमकुंड तक यह जाती है। तो यहाँ से और हेमकुंड की दूरी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो इसकी दूरी है यहाँ पे 280 किलोमीटर, ठीक है, 280 किलोमीटर इसकी दूरी है। और अगर रही बात नंदा राजजात यात्रा के बारे में, तो यह यात्रा दोस्तों माँ नंदा के ससुराल भेजने की यात्रा है, अच्छी मान्यता है। और राजजात माँ नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है। और कैलाश हिमालय भगवान शिव का निवास था, सबको पता ही है दोस्तों। और मान्यता है कि एक बार नंदा माँ अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष ससुराल नहीं जा सकी। तो बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। इसीलिए यहाँ हर 12 वर्ष के बाद यहाँ पे आयोजित की जाती है माँ नंदा राजजात यात्रा। और चमोली, पट्टी, चाँदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को माँ नंदा का मायका और बधान क्षेत्र, नंदाग क्षेत्र को उनका ससुराल माना जाता है। और यह एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है दोस्तों, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नंदा राजजात यात्रा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एशिया की सबसे लंबी यात्रा भी अगर पूछी जाती है, वो तब भी आपको एक ही ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा कि नंदा राजजात यात्रा सबसे लंबी यात्रा है एशिया की, ठीक है, पूरे एशिया की। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो जो किसका आवास है यहाँ पे? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1983 में, ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना होती है। राजाजी मोतीचूर और चिल्ला जो ये वो थे ना पार्क थे, इनको यहाँ पे राजाजी राष्ट्र के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया 1983 में। तो तीनों का एक में समाहित कर दिया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क में। और यह देहरादून में स्थित है दोस्तों, और यह हरिद्वार में भी यह फैला हुआ है, लेकिन जो अत्यधिक इसका जो क्षेत्र है वह देहरादून में पड़ता है। अगला है, अच्छा, इसका जो वो है यहाँ पे प्राकृतिक आवास पूछ रहा था ना, हमने देखा नहीं। तो इसका है एशियाई हाथी का। एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला, उत्तराखंड में निम्न में कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है टाइगर रिजर्व? यहाँ पे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है टाइगर रिजर्व है, सबको पता है। और इसकी स्थापना होती है 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना होती है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, जो कहाँ फैला है? नैनीताल और पौड़ी में यह फैला हुआ है। ज़्यादातर जो इसका क्षेत्र आता है दोस्तों वो नैनीताल में पड़ता है, और कुछ हिस्सा इसका पौड़ी में भी पड़ता है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे किया गया है उत्तराखंड का बाघ संरक्षण मिशन का, कह रहा है, ठीक है। तो यह किया गया है यहाँ पे तो है नहीं ऑप्शन, यहाँ पे अक्षय कुमार को यहाँ पे उत्तराखंड का बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैलसाल और दारमा क्या है? तो यह एक दर्रे हैं दोस्तों, और ये है चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। चमोली को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। किंगरी, बिंगरी, नीति, सैलसाल यह एक दर्रे हैं। अगला, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो जो जाह्नवी नदी है वह यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी सहायक नदी है, किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो यह है यहाँ पे भागीरथी की सहायक नदी है जाह्नवी नदी। अगला, उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो मडुआ अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में यह स्थित है मडुआ अनुसंधान केंद्र। अगला, राज्य के किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई है, कर दी है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। तो
इसकी जो घोषणा की है वो करी थी यहाँ पे 12 अक्टूबर 2023 को ही ये घोषणा कर दी थी दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी का वहाँ दौरा हुआ था उसके बाद से ही। तो यह जागेश्वर यहाँ पे 5वां धाम के रूप में जाना जाता है। आप ठीक है, उत्तराखंड का 5वां धाम अगर पूछा जाता है तो जागेश्वर आपका आंसर होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लंका नामक स्थान स्थित है। तो लंका नामक स्थान यो यहाँ पे उत्तरकाशी में स्थित है। लंका नामक स्थान, लंका पूछे या भैरव घाटी पूछे, ठीक है, तो यह यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और गर्तांगली भी वहाँ पूछा जाता है। गर्तांगली के बारे में भी एक क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था दोस्तों आबकारी सिपाही का, उसमें पूछा गया था गर्तांगली के बारे में। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये नहीं है कि ऑनलाइनर है यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बनने यहीं से हैं, बट बनेंगे घुमा फिरा कर, ठीक है। तो वही हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ क्लास ज़रूर से शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।